सेट नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी वेयर का। किसने कहा चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुनार मिडर। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? गुनार मिडर। क्विराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद है? रूस और जापान के बीच। क्विराइल द्वीप किन दो देशों के विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच। 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन था? अनंत कोनहेरे। सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तिरुपति में। सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुपति में। सबसे अधिक विषैला मीन कौन सा है? मछली, मतलब स्टोन मीन। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। एक 45 का पूर्ति चक्र प्रदर्शित करता है। इकाई लोचदार। पण्य की कीमत और मांग क्या संबंध है? प्रतिलोम संबंध है। पण्य की कीमत और मांग का क्या संबंध है? प्रतिलोम, मतलब उल्टा। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन है? अरविंद घोष। निष्क्रिय विधि का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अरविंद घोष है। भूटान को अन्य नाम से जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट को नाम जाना जाता है भूटान को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। पुहार नगर की नींव किसने रखी थी? राजेंद्र चोल ने। पुहार नगर की नींव किसने रखी थी? राजेंद्र चोल ने। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रियजन डायरी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। प्रियजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज योरवेल। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज योरवेल। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में इसका स्थापना हुआ। कीमत स्तर में वृद्धि प्रभाव को वास्तविक मजदूरी घट जाते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी घट जाता है। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फार्म कौन है? सूरतगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? तो सूरतगढ़ में। अगला है वर्शिपिंग फॉल्ट गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्ट गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। विश्व व्यापार संगठन मतलब केंद्र WTO न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मोनोरू यामासाकी। मोनोरू यामासाकी है WTO के न्यूयॉर्क मुख्य वास्तुकार। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? राजीव गांधी की याद में। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? तो राजीव गांधी की याद में। कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? तो ओक्टल लोनी मेमोरियल। उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है एकाधिकारी प्रतियोगिता। शहद में मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। बुध ग्रह के चारों ओर पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। राजपूत शासक राजा भोज ने किस शहर की स्थापना की थी? भोपाल में। भोपाल में है भोजताल। कार्टून पाट्रो मैनडोग द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन किसने किया था? ली फॉक ने किया था। क्लोरोक्वीन
पेशज भेषज क्लोरोक्विन पेशज किस रोग में दी जाती है? तो मलेरिया में। जब दो बाजार में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो जाती है तब कीमत विभेद होता है, लाभदायक। लोह आवरण किस शब्द से है? विंस्टन चर्चिल से। लोह आवरण किसने बनाया था? तो विंस्टन चर्चिल से। ब्रायोफिल्म से कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? पत्ती में। पत्ती हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के शासक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मानवद्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीदर सी चौधरी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? हेनरी डेविड थ्रेडी से। रिसर्पिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक भी खुशवंत सिंह है। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर सिद्दीकी। सबसे पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीकी 1924 में समाप्त कर दिया गया खलीफा पर। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा कहाँ होता है? प्रोटीन में। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नर नारायण सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। नर नारायण का निर्माण किस नदी पर किया? ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया गया। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जैक किल्बी। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी को। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में। अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। नॉर्मेंडी बीच कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। नॉर्मेंडी बीच कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाएगा? तो कल्कि को। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाएगा? तो कल्कि को। मानव में गुर्दे के रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। गुर्दा रोग होता है कैडमियम के से प्रदूषण से। अमीनी माता रोग किससे होता है? तो मरकरी से। सेट नंबर 19 देखते हैं। असरीगढ़ दुर्ग दक्कन की चर्बी को माना जाता था। असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की चाबी, मिस्टेक हो गया बोलने में, चाबी को माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनाया था? तो वर्नहर वॉन ब्राउन ने। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुण शैरी। किस संगठन को इंट्रोडक्टरी वेब पेज को कहा जाता है? पोर्टलर को। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो श्री रविशंकर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? तो वी.एस. वाडिया। तो चलिए देखते हैं इधर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर तैयार किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। राजनीतिक प्रभुता की संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? ऑस्टिन ने। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया था? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था ने। वीर सावरकर ने किस जेल में भारत का इतिहास
लिखा था? तो अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल की दीवार पर, अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल की दीवार पर। कॉन्क्वेट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक का लेखक कौन है? बर्ट्रेड रसेल। कॉन्क्वेट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? बर्ट्रेड रसेल। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए में है न्यूयॉर्क। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में है? तो गुंटूर शहर में, आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एग्जिम क्यूरी किसका मित्र होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो के रचनाकार कौन से? नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो के रचनाकार नरसिंह मेहता। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? विल किंगटन की। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? विल किंगटन की। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कैंसर के निदान में सहायता करता है जिबूती परीक्षण, बायोप्सी। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगोग किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित। भारत में निर्मित सिनेगोग किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से शुरू हुआ? तो 1962 में। शून्यकाल का दखल कब हुआ? तो 1962 में। शून्यकाल का अवधि कितना होता है? 12 बजे से 1 बजे। साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो विकासशील से। साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो विकासशील से। विकासशील देशों में सहकारिता से। लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति नीचे पैदा होने वाली मृदा को चरनोजियम मृदा कहते हैं। लंबी घास के प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को चरनोजियम मृदा कहते हैं। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहता है? तो पार्थिनोजेनेसिस। वियतनाम के स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो चिंग मिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुई। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक 1954 में प्रकाशित। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए। पिक्नोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ? तो बास्टील के किले से। फ्रेंच क्रांति बास्टील के किले से हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। परिणाम मूलक सुलभ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से है। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? तो J.M. किन्स है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकर और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो विपणन और निरीक्षण निर्देशालय से।
कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। जेमिनी राय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो चित्रकला पेंटिंग में। जेमिनी राय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो चित्रकला पेंटिंग में। बलतोड़ा हिमनद किस पर्वत में स्थित है? तो काराकोरम। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का पुस्तक कौन है? दीपक चोपड़ा। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक, एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड 2 पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? दीपक चोपड़ा। RAF रैपिड एक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या कहता है? निक्रोसिस। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हेंसेल ने किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हेंसेल ने किया था। प्रोक्टिक अभिधान सिद्धांत। प्रोक्टिक अभिधान सिद्धांत। प्राकृतिक अधिनियम का सिद्धांत रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? P.A. सैमुएल्सन द्वारा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला का अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है और ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो चलिए अब देखा जाता है मूत्र के स्रावन को बढ़ने वाली औषधि को क्या कहता है? डायूरेटिक्स। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6.4 या 6.6। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान। ओंकारवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ओंकारवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था निर्माण। सेट नंबर 20 देखते हैं। तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्ला ने। और बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह से ने। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहेब और तात्या टोपी ने। पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट। इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? भोपाल गैस त्रासदी से, जो 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी का हुआ था 1984 में। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का। द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। द लास्ट चाइल्ड के लेखक मुल्कराज आनंद। बोरोबुदुर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है जावा इंडोनेशिया में। गिलम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीदरलैंड, इसका पुराना नाम हॉलैंड की मुद्रा क्या था? गिल्डर। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू डॉटर शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। चंद्रकांता
चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन 1215 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण 17 मई 1934 को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है किसने किया था? मार्शल का कथन था। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का है। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो स्वीडन की। क्रोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? नौकायान रोइंग केरल में। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किस? नौकायान, ये रोइंग। इंदिरा गांधी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुपुल जयकर। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी। मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ब्रोनकाइटिस किस अंग का रोग है? फेफड़ा का। ब्रोनकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ा का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। भारत का पहला अफगान शासक कौन है? तो कौन था? तो बहलोल लोदी था। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम शिवाजी। आलिमगीर नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजी शिवाजी। एशिया ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुनार मिडर। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुनार मिडर। श्रीमद् भागवत गीता का सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। भौंसी सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भौंसी सिंघी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। मांसपेशियों में प्रमुख कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ना। लाह किस वन का उत्पादन है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। लाह किस में होता है? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रांची में। भारत में सबसे बड़ा सर्पोटेरियम किस राज्य में है? तो चेन्नई में। भारत में सबसे बड़ा सर्पोटेरियम किस राज्य में स्थित है? तो चेन्नई में। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण का किला जीता था। पुरुषों की नसबंदी को मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो वियाग्रा का। पुरुषों की नसबंदी मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? वियाग्रा का। समुद्र किसको क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। महिला वाला को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। समुद्र तल बोलना चाहिए। समुद्र तब से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग को हॉलैंड कहा जाता है। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन सा है? तो हॉलैंड। जल की कठोरता किस तरीके से मापा जाता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन द्वारा, EDAT तरीके के द्वारा से। एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी की। एन एक्ट्रेस जर्नी किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी की। एड्रोकाइन ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? हार्मोन। एड्रोकाइन ग्रंथि क्या स्रावित करती है? हार्मोन। भारत से बर्मा 1937 ईस्वी से अलग हुआ। भारत से बर्मा कब हुआ अलग? 1937 ईस्वी को।
पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडेमान। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? क्या है? तो धनपत राय। लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है? धनपत राय। तारों का टिमटिमाना तारों के अधिक दूरी तथा हवा के किस कारण से होता है? घनत्व में परिवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना अधिक दूरी तथा हवा के किस कारण होता है? घनत्व के कारण। और तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके तापमान का। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होता है। ऊंची वनस्पति में गैमेट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मायोसिस द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।